कोडिंग वाईटी, ट्यूब सेंसाई एंड स्टेप ग्रो इन क्रिएटर्स के पास अपनी नीश की नॉलेज के अलावा एक और ऐसी चीज है जिसकी वजह से इनकी ग्रोथ इतनी फास्ट है, और वो है इनकी एडिटिंग स्टाइल। तो इस वीडियो में मैं आपको इनसे अच्छी तो नहीं लेकिन इनके जैसी एडिटिंग करने के लिए कुछ इस टाइप के एनिमेशन बनाना सिखाऊंगा, जिसकी हेल्प से तुम अपनी वीडियो को एक प्रोफेशनल एडिट दे पाओगे, वो भी तुम्हारे स्मार्टफोन से। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। सबसे पहले तुम्हें अपने स्मार्टफोन में एलाइट मोशन को इंस्टॉल करना होगा, जिसका डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड अगर तुम्हें इस एप्लीकेशन के बारे में नहीं पता तो मैं बता दूं कि इससे तुम आफ्टर इफेक्ट्स लेवल के एनिमेशन इजीली बना सकते हो। और अगर तुमने इसे पहले यूज नहीं किया है तो डोंट वरी, मैं सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, जिससे तुम्हें इसे सीखने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो सबसे पहले इसके बेसिक इंटरफेस को समझ लेते हैं। यहाँ पे इस प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके तुम अपने प्रीवियस प्रोजेक्ट्स को इनरोल कर सकते हो। एंड उसके बाद इस प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके अपने वीडियो के हिसाब से रेशियो को सिलेक्ट कर लेना है। एंड क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक करके एक न्यू प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना है। एंड यहाँ पे इस प्लस वाले आइकन से तुम किसी भी शेप, मीडिया एंड ऑडियो को इंपोर्ट कर सकते हो। तो एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ से एक शेप को सिलेक्ट कर लेता हूँ। एंड फिर मूव एंड ट्रांसफॉर्म वाले ऑप्शन से इसको अपनी मर्जी के हिसाब से कहीं भी मूव कर सकता हूँ। एंड इस सेकेंड वाले ऑप्शन से इसको रोटेट कर सकता हूँ। एंड थर्ड वाले ऑप्शन से इसको रिसाइज कर सकता हूँ। देन की फ्रेम लगाने के लिए लेफ्ट सेकेंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। एंड वीडियो को थोड़ा आगे बढ़ाकर फिर उसी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। एंड सेकेंड वाले ऑप्शन पे हम अपने ऑब्जेक्ट को थोड़ा मूव कर देंगे। एंड अब आप देख सकते हैं हमारा ऑब्जेक्ट इन दोनों की फ्रेम के बीच पे मूव कर रहा है। एंड दोबारा से मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे जाके रोटेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। एंड एग्जैक्ट पहले के तरीके दो की फ्रेम फिर से लगाएंगे। एंड सेकेंड वाले ऑप्शन पे रोटेट की वैल्यू 180 डिग्री कर देंगे। एंड उसके बाद अब आप देख सकते हो हमारा ऑब्जेक्ट मूव होने के साथ साथ रोटेट भी हो रहा है। एंड अब आप की फ्रेम के बारे में अच्छे से सीख गए होंगे। अगर फर्स्ट टाइम पे समझ ना आया हो तो वीडियो को बैक करके दोबारा देखो, समझ आ जाएगा। सबसे पहले हम लोग बनाना सीखेंगे ये मूविंग हेड एनिमेशन। तो सबसे पहले तुम्हें एक इमेज को इंपोर्ट कर लेना है, जो कि मैंने ऑलरेडी कर रखी है। एंड उसको अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर लेना है। एंड इसके बाद तुम्हें एक इफेक्ट को ऐड करना पड़ेगा। उसके लिए सर्च वाले ऑप्शन पे जाके सर्च करना है बेंड। एंड फिर इसे स्टैंडर्ड सेटिंग के साथ अप्लाई कर देना है। एंड देन स्टार्टिंग पे एक की फ्रेम लगाकर एंगल की वैल्यू को -6 कर देना है। आप एंगल की वैल्यू को अपने हिसाब से भी एडजस्ट कर सकते हो। एंड फिर लास्ट पे भी एक की फ्रेम लगाकर एंगल की वैल्यू को जस्ट अपोजिट। एंड इसके बाद आप देख सकते हो कि कैरेक्टर तो मूव हो रहा है, लेकिन उसके हेड के साथ साथ उसकी पूरी बॉडी भी मूव हो रही है। तो इसे फिक्स करने के लिए हम स्टार्ट वाली वैल्यू को अराउंड 50 के आसपास कर देंगे, जिससे अब बॉडी मूव नहीं हो रही है, सिर्फ और सिर्फ हेड एनिमेट हो रहा है। एंड अब आपको ग्राफ वाले ऑप्शन पर आकर राइट साइड पे सेकंड नंबर वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। एंड फिर थर्ड नंबर वाले ग्राफ को सिलेक्ट कर लेना है। एंड फिर एनिमेशन की लेंथ को बढ़ाने के लिए सिंपल इस लेयर को कॉपी करके आप अपनी मर्जी के हिसाब से आगे पेस्ट कर सकते हो, जिससे एनिमेशन की लेंथ बढ़ जाएगी। तो अब आप देख सकते हो हमारा एनिमेशन रेडी हो चुका है। एंड अब हम लोग बनाना सीखेंगे ये टाइमलाइन एनिमेशन। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे चले जाना है। एंड अपने नंबर या ईयर को सीरियल वाइज लिख लेना है। एंड ऊपर से इसकी पोजीशन को चेंज करके
हम इसके टेक्स्ट को भी चेंज कर लेंगे। एंड फिर इसकी साइज को भी इंक्रीज कर देंगे। देन कुछ सेकंड बाद एक की फ्रेम लगाकर हम अपने टेक्स्ट को कुछ इस तरीके से प्लेस कर लेंगे। एंड फिर थोड़ा आगे बढ़कर एक और की फ्रेम लगा देंगे। एंड फिर अपने टेक्स्ट को कुछ इस तरीके से प्लेस कर लेंगे। एंड फिर शेप्स पे जाके रेक्टेंगल वाले शेप को सिलेक्ट करके उसको स्क्रीन के मिड पे पॉइंट कर देंगे कुछ इस तरीके से। एंड देन रेक्टेंगल पे गॉसियन ब्लर नाम के इफेक्ट को अप्लाई करेंगे। एंड इसके बाद हम अपनी सेकेंड लेयर के हिसाब से फर्स्ट वाली लेयर को भी इंक्रीज कर लेंगे। तो हमारा एनिमेशन तो रेडी हो चुका है, बस एक काम और करना है। देन साइड से इन दोनों लेयर को सेलेक्ट करके ऊपर से सेकंड नंबर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। एंड आप देख सकते हैं हमारा एनिमेशन तो रेडी हो चुका है। इसको और स्मूदर बनाने के लिए मूव एंड ट्रांसफॉर्म वाले ऑप्शन पे जाएंगे। एंड फिर ग्राफ से फोर्थ नंबर वाला ग्राफ सेलेक्ट कर देंगे। एंड नाउ आवर एनिमेशन इज रेडी। अब हम लोग सीखेंगे 3D मूविंग लेयर एनिमेशन। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक इमेज को इंपोर्ट कर लेना है एंड उसको अपने मर्जी के हिसाब से रिसाइज भी कर लेना है। एंड यहाँ पे मुझे इसके कॉर्नर कुछ अच्छे नहीं लग रहे, तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक शेप को इंपोर्ट करूँगा एंड इमेज के हिसाब से उसको भी रिसाइज कर दूंगा। एंड फिर यहाँ से आपको एडिट सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद इसकी रेडियस को अपने मर्जी के हिसाब से कर लेना है। एंड फिर राइट साइड पे आई बटन पे लॉन्ग प्रेस करके दोनों को सेलेक्ट कर लेना है एंड ऊपर से सेकंड नंबर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। एंड उसके बाद आपकी इमेज के कॉर्नर रिसाइज हो जाएंगे। एंड हमें अपनी इमेज को एनिमेट कराने के लिए एक इफेक्ट को अप्लाई करना होगा, जो कि है फ्लिप लेयर। एंड इसको हम स्टैंडर्ड सेटिंग के साथ अप्लाई कर देंगे। एंड फिर इस इमेज को वर्टिकली एनिमेट कराने के लिए हम एक्सिस को 90 डिग्री कर देंगे। एंड फिर एंगल की पोजीशन को चेंज करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारी इमेज वर्टिकली मूव हो रही है। देन हम इस वीडियो के स्टार्टिंग पे एक की फ्रेम लगाएंगे एंड कुछ सेकंड बाद एक और की फ्रेम लगा देंगे। एंड सेकेंड वाले की फ्रेम पर अपने हिसाब से एंगल की वैल्यू को चेंज कर देंगे। तो अभी आप देख सकते हैं कि हमारी लेयर बॉटम से मूव नहीं हो रही है, मिड से मूव हो रही है। तो उसके लिए हमें इफेक्ट पे जाकर फ्लिप लेयर वाले ऑप्शन पे पीवियट ऑप्शन पे जाकर y एक्सिस को 100 पे कर देना है। एंड अब आप देख सकते हैं कि हमारी इमेज बॉटम से मूव हो रही है। तो इसको थोड़ा और स्मूथर बनाने के लिए की फ्रेम वाले ऑप्शन पे जाकर ग्राफ पे फोर्थ नंबर वाले ग्राफ को सिलेक्ट कर लेना है। अब आप देख सकते हैं कि हमारी इमेज कितना स्मूथली एनिमेट हो रही है। अब हम लोग सीखेंगे ये 3D रोटेटिंग लोगो एनिमेशन। यहाँ पे मैंने एक शॉर्ट के लोगो को इंपोर्ट कर लिया है एंड इसी तरह आपको भी कोई सा एक लोगो इंपोर्ट कर लेना है। एंड देन अप्लाई अ इफेक्ट,
जिसका नाम है रेस्टर एक्सक्लूड, एंड देन अप्लाई विथ स्टैंडर्ड सेटिंग। तो यहाँ पे इस इफेक्ट की वजह से हमारे लोगो का कलर कुछ डल हो गया है, तो इसको फिक्स करने के लिए हम थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे एंड शेडिंग में फ्लैट लाइट सेलेक्ट कर देंगे, जिससे हमारे लोगो का कलर फिक्स हो जाएगा। एज यू सी हमारे लोगो पे अभी 3D लुक नहीं आ रहा है, तो इस पे 3D लुक देने के लिए हम थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे एंड फिर इंटीरियर पे इंटीरियर 100% कर देंगे। उसके बाद अपनी मर्जी के हिसाब से कलर चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं थोड़ा डार्क कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। एज यू सी हमारे लोगो पे 3D लुक आ चुका है। हम थोड़ी इसकी विड्थ को कम कर लेते हैं। हाँ, अब बढ़िया लग रहा है। एंड अब एक स्टार्टिंग पे एंड एक वीडियो के लास्ट पे की फ्रेम को लगा लेना है। एंड फिर रोटेशन पे वाई एक्सिस की वैल्यू अपने मर्जी के हिसाब से सेलेक्ट कर लेनी है। तो यहाँ पे मैं 720 सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड देन यू सी आवर लोगो इज रोटेटिंग। तो अब हम इसमें एक सिंपल सा एक और इफेक्ट ऐड करेंगे, जिससे इस पे बाउंसिंग इफेक्ट आ जाएगा। तो सर्च कर लेना है ऑस्किलेट एंड देन अप्लाई विथ स्टैंडर्ड सेटिंग एंड फिर इसके एंगल की वैल्यू 90 डिग्री कर लेंगे एंड फ्रीक्वेंसी को भी थोड़ा सा कम कर लेते हैं, अराउंड 1 हर्ट्ज, एंड मैग्नीट्यूड को भी थोड़ा सा कम कर लेते हैं। एंड फिर थोड़ी स्मूथनेस बढ़ाने के लिए हमें ग्राफ वाले सेक्शन पे आ जाना है एंड ये 4th नंबर वाला ग्राफ सेलेक्ट कर लेना है। एंड अब थोड़ा ज्यादा स्मूथ लग रहा है। एंड अब हम इसमें एक और इफेक्ट अप्लाई करेंगे। तो सर्च कर लेना है स्मूथ बेवल एंड फिर इसको स्टैंडर्ड सेटिंग के साथ अप्लाई कर देना है। मैं इसको थोड़ा सा कम कर लेता हूं एंड आवर एनिमेशन इज रेडी। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एनिमेशन पे। अब हम लोग बनाएंगे ये मूविंग अलोंग पाथ एनिमेशन। तो सबसे पहले हमें यहाँ से एक रेक्टेंगुलर शेप को सेलेक्ट कर लेना है एंड फिर उसे स्क्रीन पे कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर देना है। देन कलर एंड फिल वाले ऑप्शन पे जाके ग्रेडियंट कलर को सिलेक्ट कर लेना है एंड फिर उसको अपनी मर्जी के हिसाब से कोई भी कलर में चेंज कर लेना है। एंड फिर वेक्टर ड्राइंग पे क्लिक करेंगे एंड देन कर्सर को मूव करेंगे और स्क्रीन के साइड पे ले जाएंगे। देन फिर लेफ्ट साइड पे नीचे प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके लाइन को स्टार्ट करेंगे। थोड़ा नीचे आएंगे, फिर प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे, देन थोड़ा ऊपर जाएंगे, फिर प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे, देन कर्सर को राइट साइड पे मूव करके फिर से प्लस वाले आइकन पे क्लिक कर देंगे। देन बैक करके कलर एंड फिल से फिल को डिसेबल कर देंगे एंड देन बॉर्डर एंड शैडो पे जाके स्ट्रोक को इनेबल करके अपने हिसाब से कलर को सेलेक्ट कर लेंगे एंड इसकी विड्थ को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे। एंड अब हमें लाइन को कर्व करना होगा। तो उसके लिए एडिट पॉइंट पे जाके जैसे जैसे मैं करता हूं उस तरीके से आप इसको एडजस्ट कर लेंगे। अगर लाइन को कर्व करने पे प्रॉब्लम आए तो 2-3 बार प्रैक्टिस जरूर से कर लेना, जिससे आप इसे इजीली बना पाओगे। हम इसे कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेते हैं
एंड देन आवर कर्व लाइन इज रेडी। उसके बाद शेप पे जाके हम एक सर्कल को सेलेक्ट कर लेंगे एंड फिर सर्कल पे इफेक्ट को अप्लाई करेंगे। सर्च कर लेंगे स्मूथ बेवल एंड इसको स्टैंडर्ड सेटिंग के साथ अप्लाई कर देंगे। देन इसमें थोड़ा सा एडजस्टमेंट करने के बाद सर्कल पे एक और इफेक्ट अप्लाई करेंगे। तो मूव अलोंग पाथ सर्च करके इसको स्टैंडर्ड सेटिंग के साथ अप्लाई कर देंगे एंड उसके बाद एक स्टार्टिंग पे की फ्रेम लगा के प्रोग्रेस की वैल्यू 0 करके एक लास्ट पे की फ्रेम लगा देंगे एंड लास्ट वाले की फ्रेम पे प्रोग्रेस की वैल्यू 100 कर देंगे। एंड देन हम अपनी लाइन पे यहाँ से एक इफेक्ट को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ से सर्च कर लेंगे ड्राइंग प्रोग्रेस एंड इसको स्टैंडर्ड सेटिंग के साथ अप्लाई कर देंगे। देन पिछले वाले के सेम टाइम पर इस पे भी 2 की फ्रेम को हम लगा लेंगे एंड फर्स्ट वाले की फ्रेम पे एंड की वैल्यू 0 करके सेकंड वाले की फ्रेम पे एंड की वैल्यू 100 कर देंगे एंड आप देख सकते हैं हमारा एनिमेशन रेडी हो चुका है। देन इसको थोड़ा सा और स्मूथ करने के लिए शेप पे ग्राफ पे हम 4th नंबर वाले ग्राफ को सेलेक्ट कर लेंगे। तो हमारा एनिमेशन रेडी हो चुका है। तो ये थे कुछ इफेक्ट जो आप लोगों ने सीख लिए होंगे एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए। मैं आपसे वहीं मिलूंगा।